अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। आज फिर आपके लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वीडियो लेकर के आया हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इस वक्त इस्लाम को, मुसलमान को बहुत तेजी से भारत में टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इस्लाम के बगैर, मुसलमानों के बगैर इनकी पॉलिटिक्स चलती ही नहीं है, इनका खाना ही हजम नहीं होता। इस कड़ी में एक और भगवा आतंकवादी का नाम आया है, जिसका नाम मैंने रखा है नरभक्षी आनंद सरस्वती। ये वही भगवा दल्ला है। अगर आप याद करें, जब गाजियाबाद के एक मंदिर में 12 साल के बच्चे ने पानी पिया था, तो इसी भगवा दल्ले ने 6 दिन बाद इंटरव्यू देकर कहा था कि नहीं, वो बच्चा हमारे शिवलिंग पर पेशाब कर रहा था। यानी कि बच्चा जब मारा जाता है, पूरी दुनिया में वीडियो वायरल हो जाती है। और ये नरभक्षी आनंद सरस्वती, जो अपने आप को सो कॉल्ड महंत कहता है, 6 दिन बाद इसके दिमाग का ढक्कन खुलता है, स्क्रिप्ट लिखवा कर लाता है गुफाओं से और कहता है कि नहीं, ये बच्चा मंदिर को अपवित्र कर रहा था। 6 दिन तक तू कहाँ मरा पड़ा था? कौन सी गुफाओं में था? किनके साथ पड़ा हुआ था? अब वहां से ये थोड़ा लाइमलाइट आया। इस कंजर ने सोचा बहुत आसान है लाइमलाइट में आना, सिर्फ इस्लाम को टारगेट कर दो। तो ये कंजर, ये भगवा दल्ला जाता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वहां सारी दल्लों की टीम बैठ जाती है और देना शुरू करती है इस्लाम को गालियां। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बिना इस्लाम को बीच में लाए इन हराम खोरों के, इन जाफरानी गुंडों के खाना ही हजम नहीं होता। जब तक ये बीच में मुसलमानों को ना ले आए, इस्लाम को ना ले आए, हमारे पैगंबर इस्लाम को ना ले आए, अजान को ना ले आए, कलाम पाक को ना ले आए, तब तक इन सुअर के बच्चों के खाना ही हजम नहीं होता। तो ये नागपुर की नाजायज औलाद दल्ला नरभक्षी आनंद सरस्वती यही नहीं रुकता, हमारे मैसेंजर ऑफ इस्लाम को मुंह भर भर के गालियां देता है और भौंकता है कुत्ता, जाफरानी कुत्ता दल्ला भौंकता है कि अगर मुसलमानों को पता चल जाए कि इनके मोहम्मद जो थे वो कितने बड़े खतरनाक थे, कितने बड़े गलत आदमी थे, तो लोग इस्लाम छोड़ दें। अबे सुअर के बच्चे, कलाम पाक पढ़। अव्वल बात तो कलाम पाक को छोड़, अपने सारे के सारे वेद पढ़। तेरे वेद में खुद लिखा हुआ है कि मोहम्मद आएंगे और मुक्ति आएगी। तेरे वेद में तो खुद लिखा हुआ है। तू जो भगवा दल्ला बन गया और कुत्ते की तरह तूने भौंकना शुरू कर दिया। पहले तो अपना मजहब पढ़ ले, अपनी किताबें पढ़ ले, बाद में फालतू का ज्ञान पेलना। नरभक्षी आनंद उर्फ सरस्वती दल्ले, तेरे भौंकने से क्या होता है? तू कह रहा है मैसेंजर ऑफ इस्लाम औरतों को सप्लाई करते थे। तेरे पास आती थी वो औरतें, तेरे खानदान में सप्लाई करते थे। अबे सुअर के बच्चे, पैर की धूल के बराबर भी नहीं है तू हमारे मैसेंजर ऑफ इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, पैर की धूल के बराबर भी नहीं है तू। जाफरानी दल्ले, तू मुकाबला करेगा? लड़कियां तो तुम सप्लाई करते हो। क्या होता है तुम्हारे आश्रमों में? क्या होता है तुम्हारे मठों में? क्या होता है? बता भड़वे, बता दल्ले, बता जाफरानी कुत्ते, क्या होता है तुम्हारे मठों में? किस तरह तुम माले गनीमत समझ के बेटियों को लूटते, औरतों को लूटते हो? तुम तो इतने बड़े वाले जाफरानी कुत्ते हो कि कुआरे बन जाते हो, लेकिन उसके बावजूद भी रोजाना 85 लड़कियों को तार तार करते हो, उनका बलात्कार करते हो और कहते हो हम तो महंत हैं, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। तुमसे बड़ा कुत्ता कोई हो ही नहीं सकता। तुम्हारे आश्रमों में लड़कियां सेफ नहीं, मठों में धंधा होता है, खुला खुला धंधा होता है। कभी हमने बोला इस वाली बात को? अगर हम चुप हैं, हमारी चुप को हमारी कमजोरी बिल्कुल ना समझा जाए, क्योंकि हम एक खुदा वाले हैं। हम तुम्हारी तरह नहीं है जिसको देखा भगवान बना लिया और पूजना शुरू कर दिया। चाहे वो ठरकी अमिताभ बच्चन हो, उसका मंदिर बना लिया। चाहे वो आवारा बलात्कारी मिथुन चक्रवर्ती हो, उसका मंदिर बना दिया। चाहे वो हमारा गुजरात का कातिल, तुम्हारा भक्तों का भगवान मोदी हो, उसका मंदिर बना लिया। तुम हो कौन?
तुम हो कौन? तुम्हें तो इतने इतने तो भारत में दुनिया में दिन नहीं होते जितने तुम भगवानों को पूजते हो। तुम्हें तो खुद नहीं पता कि तुम्हारे भगवान कितने हैं। पता है तुम्हें? हम एक खुदा वाले हैं, एक खुदा पर यकीन रखते हैं, और यही वजह है कि हमारे कलाम पाक में लाख कोशिशों के बाद तुम जैसे कुत्ते सुअर एक नुक्ते को बदल नहीं पाए, क्योंकि ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा अकीदा है, और हमारे इस्लाम की, हमारी किताब की, हमारे कलाम पाक की गारंटी हमारा खुदा लेता है। तुम जैसे जाफरानी दल्ले नहीं लेते। तुम जैसे कितने कुत्ते आएंगे, भौंकेंगे, भौंकार छुटाएंगे और फेम हो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम एक खुदा वाले हैं। हम आसमानी खुदा से डरते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है। ना हम तुम जैसे जमीनी खुदाओं से डरते, ना हम जमीनी खुदा बनाते हैं। हम एक ही खुदा बनाते हैं, उस पे ही मर जाते हैं, उस पे ही मिट जाते हैं, और उसी की भक्ति करते हैं। जब वो 5 बार कॉल करता है, अजान की सूरत में हमें 5 बार कॉल मिलती, आओ मेरी तरफ आओ, तो हम वहीं जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। हम तुम्हारी तरह मठ वाले नहीं हैं, गुफा वाले नहीं हैं, आश्रम वाले नहीं है, जहां तुम अय्याशी का अड्डा चलाते हो और लड़कियों को लूटते हो, और फिर कहते हो हम तो संत हैं, हम तो पीर हैं, हम तो स्वामी हैं। तुम्हारे जैसे स्वामी कितने आए कितने गए, लेकिन ना तो आसमानी किताब का तुम कुछ बिगाड़ पाए, ना तुम हमारे पैगंबर इस्लाम का कुछ बिगाड़ पाए। बेशक मार लेते होंगे तुम मुसलमानों को, खुश हो जाते होंगे उनकी मॉब लिंचिंग करके, बड़े खुश होते होंगे तुम किसी भी निहत्ते मजदूर मजलूम मुसलमान को पकड़कर उसको जय श्री राम का नारा लगा के उसकी मॉब लिंचिंग कर देते होंगे, बड़े खुश होते होंगे, क्योंकि तुम सुअर हो और सुअरों का झुंड आता है। इसीलिए तुम सारे के सारे जाफरानी सुअरों का झुंड हो, जाफरानी सुअर हो तुम सारे के सारे। तुम्हारी वजह से 6 साल में भगवा बदनाम हो गया। अरे भगवा क्या होता था? भगवा, हमारे बचपन में भगवा को इज्जत से देखा करते थे कि कोई जा रहा है, पुजारी जा रहा है, साधु जा रहा है, हम बड़ी इज्जत से देखते थे। लेकिन सन 2014 से तुम सारे फर्जी स्वामियों ने, भक्तों ने, सारे साधुओं ने भारत की ऐसी की तैसी मार दी। तुम चोले में बलात्कारी बाबा हो, तुम सारे ऐसे साधु हो कि तुम्हारा तो गैस भी पास नहीं होती जब तक तुम मुसलमान का नाम ना लो। तो तूने क्या सोचा था? तू कुत्ते की तरह भौंकेगा, नरभक्षी स्वामी सरस्वती, और तू मशहूर हो जाएगा। तू क्या अपना आपको वसीम रिजवी समझ रहा है कि जैसे वसीम रिजवी को तूने पालतू कुत्ता, तुम्हारी ही नस्ल का पालतू कुत्ता है वो, तुम्हारे ही आंगन में भौंकता है वो, और नाम उसका वसीम रिजवी है, इसलिए तुम खुश हो रहे थे कि हम इसको पीछे लगा देंगे और मुसलमानों को बदनाम कर देंगे। तो नरभक्षी स्वामी आनंद उर्फ सरस्वती, कान खोलकर सुन ले कुत्ते, कि तेरे जैसे भगवा दलाल सुबह शाम पैदा होते हैं भारत में और चींटी की तरह मसल देता है मेरा खुदा। नहीं पता चलता तू किस गुफा में जाके मरेगा, नहीं पता। अभी तू उरूज पर है, तू फिरौन बनना है, शद्दाद बनना है, नमरूद बनना है। तो तेरे जैसे फिरौन आए गए, क्या हुआ उनका? तेरे जैसे शद्दाद आए, दफा हो गए, फना हो गए, क्या हुआ उनका? तेरे जैसे नमरूद आए, फना हो गए, क्या हुआ? नमरूद का वाकया तो तू सुन, अगर तूने नहीं सुना। नमरूद एक ऐसा जालिम बादशाह था जो लोगों पे जुल्म करता था, मारता था, काटता था, और अल्लाह ने उसको कैसी सजा दी? उसकी नाक में से एक मच्छर एंट्री करता है, नाक में से मच्छर एंट्री करता है और दिमाग में जाके अंडे दे देता है। अब वो नमरूद जो पब्लिक को कुत्ता समझता था, हकीर समझता था, उसके दिमाग में इतनी कुलन होती है कि वो जूते मरवाना शुरू कर देता है। जिस जूते से वो पब्लिक को मारता था, वही जूता वो अपने सर पे सुबह शाम मरवाता है, और अंडे इतने सारे हो जाते हैं कि चप्पलों की बारिश से उसका सर फट जाता है, और तमाम जगह वो मच्छर जो अंडे दे चुके थे, बच्चे बन जाते थे, वो उड़ना शुरू कर देते हैं। तो शद्दाद आए, नमरूद आए, फिरौन आए, और सारे के सारे मेरे अल्लाह ताला ने गर्क कर दिए। तो नरभक्षी आनंद, सरस्वती, तेरे जैसे सुअर भी कितने आएंगे, भगवा दलाल भी आएंगे, लेकिन ना तो इस्लाम का कुछ बिगाड़ पाएंगे, ना हमारे
मजहब का कुछ बिगाड़ पाएंगे, ना हमारे कलाम पाक का कुछ बिगाड़ पाएंगे, ना हमारे मैसेंजर ऑफ इस्लाम का कुछ बिगाड़ पाएंगे। तुझे क्या लगा नए नए दल्ले तू पैदा हो गया बुढ़े, तेरी शक्ल भी ऐसी कि सुअर भी तेरी शक्ल पे ना मूते। सुअर का भी कोई स्टेटस होगा, उसका भी कोई स्टेटस होगा कि तेरी शक्ल तो सुअरों से भी मुकदमा जीते हुए, सुअर भी तेरी शक्ल पे ना मूते। तू इतना बड़ा सुअर है। शक्ल देखी कभी आईने में तूने अपनी? देखी तूने? तुझे क्या लगा कि ये तेरी पहली कोशिश है कि तू इस्लाम के नाम पे पॉपुलर हो जाएगा? तेरे से पहले कितने आए।